हेलो, नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आप अपने घर के आस-पास या अपने घर में देखेंगे, तो आपको कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर दिख जाएगा, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है। या तो वो अपना वेट कम करना चाहता है या वेट मैनेज करना चाहता है। और ये ऐसा नहीं है कि मिडल ऐज का ही दिखेगा आपको ऐसा पर्सन, बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। देखिए, कारण हम सबको पता है उसका, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है हम लोगों की। हम लोग टेस्टी फूड इतना ओवर खा लेते हैं कि वो हमारे बॉडी में जाकर हमें नुकसान देता है। चलो इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे एक गाड़ी में 16 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है और उसमें हम 20 लीटर डाल देते हैं, तो टैंक जो है ओवरफ्लो कर देगा, यानी एक्स्ट्रा जो है वो बाहर गिरा देगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। बट हमारी बॉडी में ओवरफ्लो नहीं होगा। अगर हमें 1600 कैलोरी की ज़रूरत है और हम 2000 डालेंगे, तो बॉडी कहती है मैं गिराऊँगा नहीं पर अपने टैंक का साइज़ बड़ा कर लूँगा। यानी कि हमारा वज़न जो है बढ़ने लगता है। तो वेट बढ़ने का मेन रीज़न है हाई कैलोरीज़ फूड। कैलोरी से हम अपनी एनर्जी को मेजर करते हैं। हम अपने खाने में बॉडी में कितनी एनर्जी डाल रहे हैं, तो हमारी बॉडी कितनी यूज़ कर रही है। एक व्यक्ति सारे दिन में लगभग 1600 कैलोरी यूज़ करता है और हम खाने में 1600 कैलोरीज अगर ले रहे हैं तो वेट वहीं का वहीं रहेगा। वेट हमारा नहीं बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो हम जो खाना खाते हैं ना दोस्तों, तो उसमें हमारा कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इन तीनों से ही हमें कैलोरीज मिलती हैं। पानी से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती, इससे मिनरल्स मिलते हैं। देखिए, विटामिन्स, फाइबर, इससे हमें 0 कैलोरीज हमें मिलती हैं। मिनरल्स, अगर हम साल्ट लेते हैं तो इसमें भी हमें 0 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं और अगर हम फैट लेते हैं 1 ग्राम तो हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। अगर हम 100 ग्राम ऑयल ले रहे हैं तो हमें 900 कैलोरीज हमें मिल रही हैं। तरीके से अगर हम देखें तो हम अपनी प्लेट में अक्सर कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हैं। तो जिस प्लेट में यानी खाने में प्रोटीन, फाइबर की कमी होती है, तो वो खाना शरीर का में जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, वो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है और ज़्यादा हम यही खाते हैं। और चावल में देखें तो 70% हमारा कार्ब्स होते हैं और प्रोटीन लगभग 2 से 3% ही होता है। और दाल में प्रोटीन होता है, तो हम लेते कितनी है दाल? 1 बाउल दाल लेते हैं हम, ज़्यादा हम लेते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हम बैलेंस फूड तो हम बिल्कुल खा ही नहीं रहे हैं। कैलोरीज़ तो हम सबने सुना हुआ है, ये नाम हम सब फ़ैमिलियर हैं इससे। बट कैलोरी कट का मतलब हम सबको समझ में नहीं आता। तो वो लोग क्या करते हैं, या तो ऑयल बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है? एक्सरसाइज़ के नाम पे वॉक करना स्टार्ट कर देंगे और क्या करते हैं, या तो डाइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, यानी हम खाना बिल्कुल या तो बंद कर रहे हैं या अगर कुछ ले रहे हैं हम डाइटिंग के नाम पे पोहा, इडली, सूजी का नाश्ता लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि टेस्ट को अभी हम सबसे पहले रख रहे हैं। अब ये समझते हैं कि मैंने इडली सूजी का ही क्यों नाम लिया? 6 तरीके के अनाज होते हैं, ये सारे हाई कैलोरीज़ फूड हैं। बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, चावल, अनाज में 100 ग्राम में लगभग-लगभग 300 कैलोरी के आसपास होते हैं। तो अगर हम 100 ग्राम आटे में 3 से 4 रोटी बनाते हैं, तो हम इस रोटी में देखिए गेहूँ से ही सूजी, पोहा, इडली, डोसा सब बनते हैं। तो अब आप समझे कि मैंने सूजी, पोहा, इडली का नाम क्यों लिया नाश्ते में? क्योंकि ये भी अनाज का ही एक रूप है। तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम हम यही खाते हैं। अब सोचो, जब 3 टाइम हम अ, गेहूँ ही खा रहे हैं तो वज़न कहाँ से कम होगा? तो ये सब कम खाएँगे तो भी नहीं चलेगा, इसके लिए कैलोरीज़ कट करना ज़रूरी है। यानी कि हमें कितनी कैलोरीज़ दिन में लेनी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं या नाश्ते में सूजी, इडली, पोहा, ब्रेड, दलिया ये सब खा रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं कार्ब्स ही खा रहे हैं, उसको अलग-अलग रूप में ले रहे हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपने कैलोरी के अलावा दूसरा शब्द सुना है मेटाबॉलिज्म। तो अब हम थोड़ा मेटाबॉलिज्म को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, कईयों को आपने लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत कुछ खा लेते हैं लेकिन फिर भी पतले रहते हैं और कुछ लोगों को हवा भी लग जाती है तो वो कहते हैं कि हम मोटे हो गए। तो अब इसको ज़रा सिंपल वे में समझ लेते हैं। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है और जो हम खाना खाते हैं उसको ये एनर्जी में बदल देता है। तो ये हर इंसान का अलग-अलग भी हो सकता है। तो हर बॉडी टाइप का मेटाबॉलिज्म अलग-अलग होता है और ये हर एक एज में घटता और बढ़ता भी रहता है। 40 साल के बाद आफ्टर 40 ये कम हो जाता है। यहाँ पर हम मेटाबॉलिज्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम सुबह उठते हैं और हमारे सारे दिन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे हम खेल रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब इसी पे डिपेंड करता है। और मेटाबॉलिज्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और अगर ये ठीक से नहीं काम करता है तो मोटापा बढ़ता है।
और अगर शरीर में मोटापा आ जाए ना दोस्तों, तो इसके जो रिश्तेदार हैं थायराइड, डायबिटीज़, बहुत से डिसीज़, ये मुफ्त में ही हमारे शरीर में कहीं न कहीं आ जाते हैं और इसीलिए मेटाबॉलिज़्म का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी एक साथ अगर हम खाना एक साथ इकट्ठा खा लेते हैं या खाने में गैपिंग नहीं रखते हैं, तो मात्रा में हम पानी नहीं ले रहे हैं या अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो हम खुद ही अपना मेटाबॉलिज़्म स्लो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर हमारा मेटाबॉलिज़्म कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वेट लॉस में, आप इसको ज़रूर समझे होंगे। तो हमारी बात हो रही थी, हमारी इंडियन प्लेट में हम लोग कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एक आइडियल प्लेट में क्या होना चाहिए? तो दोस्तों एक आइडियल प्लेट जो हमारी फूड की होती है, उसमें हमारा 10% डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए, 20% फ्रूट्स हमारे होने चाहिए उसके अंदर फॉर विटामिन एंड मिनरल्स, 20% वेजिटेबल्स होनी चाहिए उसमें, फाइबर्स एंड विटामिन्स के 25% एंड ग्रेन्स हमारे होने चाहिए, फाइबर एंड कार्ब्स के लिए 25% पल्सेस प्रोटीन के लिए होने चाहिए। जितना ज़्यादा कार्ब तो उतना ही फैट का स्टोरेज बॉडी में ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे एनर्जी में कन्वर्ट ना करते हुए पेट में फैट के रूप में बदल देती है। तो हमें कार्ब्स कम करने हैं, फाइबर प्रोटीन को बढ़ाना है। तो हमें प्रोटीन अगर हम कम ले रहे हैं तो समझिए हम मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका आप खुद एनालिसिस करिए कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं, पोहा, इडली, रवा, ब्रेड, बिस्किट, हम जितनी चीज़ भी खा रहे हैं उसमें कितना % प्रोटीन हम ले रहे हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं, या तो खाएंगे या कुछ नहीं खाएंगे। और जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो कुछ दिनों बाद हमारा सब्र जो है वो हमें जवाब दे जाता है और हम पहले से भी ज़्यादा खाते हैं और हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, डाइटिंग वाइटिंग हमारे बस की तो बात है ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और मैं होप करती हूँ कि आपको इन ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमारा फूड कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए, हमारी एनर्जी के लिए। यही खाने को अगर हम सही तरीके से समझकर नहीं खाते हैं तो यही खाना हमारे लिए बहुत सारी डिसीज़ का कारण भी बन सकता है। अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं, डाइटिंग करना चाहते हैं, तो हमें ये भी समझना होगा कि हमें अपनी बॉडी को उतना भोजन, उतना आहार तो देना होगा जिससे कि वो सही तरीके से काम कर सके। हमारी बॉडी में किसी भी मिनरल्स, विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो। तो यहाँ हमें पहले अपना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना है, प्रोटीन को ऐड करना है फाइबर के साथ और कार्ब्स को कम करना है। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक यू।